ओम महालक्ष्मी नमो नमः। राम नवमी पर जानिए भगवान राम के जन्म से जुड़ी 6 रोचक बातें। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन रामनवमी मनाई जाती है और आज देश भर में यह उत्सव मनाया जा रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र मास की नवमी तिथि को भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, क्योंकि दशरथ नंदन को श्रेष्ठ पुरुषों की संज्ञा दी गई है। भगवान राम ने एक आदर्श चरित्र प्रस्तुत कर समाज को एक सूत्र में बांधा था। आइए जानते हैं राम नवमी के मौके पर भगवान राम से जुड़ी कुछ रोचक बातें। रामायण काल में ऋषि शृंगी बेहद ज्ञानी, सिद्धि और तपस्वी थे। ऋषि शृंगी ने ही राजा दशरथ को संतान प्राप्ति न होने पर पुत्रेष्टि यज्ञ कराने की सलाह दी थी, जिसके बाद राजा दशरथ ने इस यज्ञ को करवाया था। यज्ञ के बाद ही भगवान राम का जन्म दशरथ के यहाँ हुआ था। यह आश्रम बिहार के लखीसराय में बताया जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार आगरा के पास भी ऋषि शृंगी का आश्रम है। ऋषि शृंगी यज्ञ कार्य में दक्ष और पुरोहित भी थे और इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। ऋषि शृंगी भगवान श्री राम के जीजा भी थे। बहुत कम लोग जानते हैं भगवान श्री राम की एक बड़ी बहन भी थी, जिसका नाम शांता है। शांता का विवाह महर्षि विभांडक के पुत्र ऋषि शृंगी से हुआ था। रघुवंशियों के गुरु महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम का नामकरण किया था। गुरु वशिष्ठ ने बताया कि राम 2 अग्नि बीज, अमृत बीज और 2 बीजाक्षरों से मिलकर बना शब्द है। राम नाम लेने भर से आत्मा पवित्र हो जाएगी और आत्मा, शरीर और दिमाग में शक्ति और सुकून मिलेगा। नामकरण के बाद अयोध्या में यह बात शुरू हो गई कि आखिर राम समेत सभी बच्चों का मुंडन कहाँ करवाया जाएगा। तब गुरु वशिष्ठ से सलाह मांगी गई। गुरु वशिष्ठ ने ऋषि शृंगी के आश्रम में सभी बच्चों का मुंडन करने को कहा। तब दशरथ समेत सभी रानियां और बच्चे ऋषि शृंगी के आश्रम में पहुंचे। तब राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का मुंडन करवाया गया। आपको पता है कि जन्म लेने से पहले भगवान विष्णु ने माता कौशल्या को चतुर्भुज रूप के दर्शन करवाए थे। तब माता कौशल्या ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, मैं आपके बाल रूप को देखने के लिए बहुत आतुर हूँ। प्रभु, आप चतुर्भुज रूप को त्याग कर सबको सुख देने वाली बाल लीलाएं करें। तब भगवान विष्णु ने राम के रूप में जन्म लिया और लीलाएं की, जिसका वर्णन रामचरितमानस में मिलता है। भगवान राम के 4 भाई इसलिए हुए क्योंकि जब यज्ञ कुंड से अग्निदेव खीर लेकर प्रकट हुए तो कौशल्या और कैकेयी ने अपने हिस्से के खीर में से थोड़ा थोड़ा सुमित्रा को खिला दिया। इसलिए सुमित्रा के 2 पुत्र हुए। इसलिए राजा दशरथ को 3 रानियों से 4 पुत्र प्राप्त हुए। आप सभी को रामनवमी की शुभकामनाएं। ओम महालक्ष्मी नमो नमः। धन्यवाद।